स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। वह अजनबी घर। एक छोटे से गांव में एक पुराना घर खड़ा था। यह घर लंबे समय से सुनसान पड़ा हुआ था और लोगों का कहना था कि उस घर में किसी की आत्मा बसी हुई है। उस घर के बारे में कई अजीब बातें सुनने को मिलती थीं, लेकिन कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोग तो कहते थे कि जो भी उस घर में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक दिन एक युवा लड़का राजीव अपनी दोस्तों के साथ उस घर का रहस्य जानने के लिए निकल पड़ा। राजीव एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जो डर से ज्यादा रोमांच और सच्चाई का पीछा करता था। घर का रहस्य राय। राजीव और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस अजनबी घर में रात बिताएंगे। वे बहुत उत्साहित थे क्योंकि उनकी सोच थी कि यह सिर्फ एक मिथक है और डर का कोई आधार नहीं है। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी खामोशी थी। घने पेड़ और बेतरतीब झाड़ियां घर को और भी डरावना बना रही थीं। राजीव ने डरते हुए कहा, क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ, बिल्कुल, उसके दोस्तों ने कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। वे घर के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस होता है। पुराना घर बहुत ही सुनसान और सड़ा हुआ था। दीवारों पर दरारें और फर्श पर मोटा धूल का लेयर पड़ा हुआ था। क्या यह सच में डरावना है? एक दोस्त ने पूछा। राजीव ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है, बस पुराने खंडहर हैं। लेकिन तभी अचानक घर की लाइटें बुझ जाती हैं और अंधेरा हो जाता है। सभी को थोड़ी घबराहट महसूस होती है, लेकिन राजीव ने अपनी हिम्मत से उन्हें सांत्वना दी। राजीव और उसके दोस्तों ने घर के विभिन्न हिस्सों को खंगालना शुरू किया। हर कमरे में घनी चुप्प और अजीब सी खामोशी थी। लेकिन तभी उन्हें एक कमरे से जोर जोर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। यह क्या था? एक दोस्त चौंकते हुए बोला। राजीव ने कहा, चलो देखते हैं, शायद किसी ने घर में छुपकर शरारत की हो। वे कमरे की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब दृश्य उनके सामने आता है। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे हैं और बीच में एक पुराना सोफा पड़ा हुआ है। वहां कोई भी नहीं था, लेकिन आवाजें अब भी आ रही थीं। फिर अचानक एक बर्फीली आवाज आती है, मुझे छोड़ दो। सभी के चेहरे पर भय का भाव साफ दिखने लगता है। राजीव और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अब जल्दी से बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, घर का दरवाजा बंद हो जाता है। सभी घबराते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता। एक के बाद एक खौफनाक घटनाएं घटने लगती हैं। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं और अचानक पूरे घर में हलचल मच जाती है। फिर एक अजनबी, धुंधला सा रूप सामने आता है, जो किसी महिला की आत्मा का प्रतीक था। उसकी आंखों में दुख और दर्द था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और कहती है, तुम लोग यहां क्या करने आए हो? राजीव को समझ में आ गया कि यह घर किसी और कारण से डरावना था। यह आत्मा अपनी दुख भरी कहानी सुनाना चाहती थी। आत्मा ने राजीव और उसके दोस्तों को बताया कि वह एक समय में इस घर की मालिक थी। उसका नाम राधा था और वह एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और इस घर में उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा तब से इस घर में बंद थी और किसी को भी उसे शांति नहीं मिली। मैं क्या करूं? मुझे शांति चाहिए, राधा की आत्मा रोते हुए बोली। राजीव ने सोचा और कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बस हमें यह बताओ कि हमें क्या करना होगा। राधा की आत्मा ने उन्हें बताया कि उन्हें इस घर में एक विशेष पूजा करनी होगी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और घर से उसका अस्तित्व समाप्त हो सके। राजीव और उसके दोस्तों ने राधा की आत्मा की बातों को ध्यान से सुना और वे घर के अंदर पूजा सामग्री इकट्ठा करने लगे। जैसे ही पूजा शुरू होती है, राधा की आत्मा आशीर्वाद देती है और अंततः घर की भूतियां शक्तियां शांत हो जाती हैं। घर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। राजीव और उसके दोस्त राहत की सांस लेते हैं और धीरे धीरे घर से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और राधा की आत्मा के कष्ट खत्म हो जाते हैं। निष्कर्ष, राजीव और उसके दोस्तों ने यह अनुभव लिया
कि कभी-कभी जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, उनके पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। उस अजनबी घर ने उन्हें यह सिखाया कि अगर हम दूसरों के दुखों को समझें और मदद करें, तो हम किसी की आत्मा को शांति दे सकते हैं। यह कहानी आपकी उम्मीदों के अनुसार हॉरर और सस्पेंस से भरपूर है और इसके भीतर एक संदेश भी छिपा हुआ है।